बीआरएस सरबराह वो साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर के तारक रामा राव की हिदायत पर बीआरएस का एक वफ्द आज मदीना मुनव्वरा के लिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। वफ्द में साबिक सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान और सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली शामिल हैं। वाज़ेह है कि मदीना शरीफ बस सानेह में हैदराबाद के 45 मोतमरीन शहीद हुए हैं। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के साथ साथ शहदा के लवाहिकीन को हौसला देने के लिए बीआरएस का वफ्द यहाँ से रवाना हुआ है। जैसे ही इस अलमनाक हादसे की इत्तला मौसूल हुई, केटीआर ने पार्टी के अक़लियती कायदीन बिलखुसूस मोहम्मद महमूद अली साबिक़ वज़ीर दाखिला से बातचीत की थी और इस सिलसिले में तमाम मुतासिरा ख़ानदानों के साथ खड़े होने की हिदायत दी थी। बीआरएस कायदीन गुज़िश्ता कल से ही शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। मुख्तलिफ सतहों पर नुमाइंदगियों का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर बीआरएस का वफ्द मदीना शरीफ रवाना हुआ है। मदीना शरीफ को रवानगी से कबल मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि मदीना शरीफ पहुँच कर वहाँ के हालात के हिसाब से इक़दाम रूबा अमल लाए जाएंगे। पार्टी सरबराह केसीआर और केटीआर की हिदायत पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने शहदा के विरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शहदा के लवाहिकीन को मदीना मुनव्वरा रवानगी के लिए जल्द से जल्द रियासती हुकूमत इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि शहदा के लवाहिकीन से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि अभी उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी हवाले नहीं की गई हैं। वो हज हाउस में इंतज़ार कर रहे हैं। हज हाउस के जिम्मेदारान का कहना है कि शाम की फ़्लाइट से उन्हें रवाना किया जाएगा। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि जल्द अज जल्द लवाहिकीन को रवाना करने के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि बीआरएस का वफ्द शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करेगा और वहाँ मौजूद लवाहिकीन को हौसला देगा और सऊदी हुकूमत से वहाँ के हालात के लिहाज से मौसूल नुमाइंदगी की जाएगी। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मदीना शरीफ में जो सानिया पेश आया है, इससे सारी मिल्लत इस्लामिया को शदीद तकलीफ पहुंची है और इस हादसे में जिन ख़ानदानों ने अपने अजीज़ों को खो दिया है, उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चे यतीम व असीर हो गए हैं। अब उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया है कि एक्स ग्रेशिया की रकम को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। उन्होंने कहा कि जब वो हज कमेटी के सदरनशीन थे, साल 2014 में मक्का शरीफ में क्रेन का सानिहा पेश आया था और एक हाजी मोहम्मद मुजीब साहब जाँ बहक हुए थे और साल 2018 में उनके विरसा को 1 करोड़ रुपए माविज़े की रकम मिली थी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात में पैरवी अहमियत की हामिल होती है। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि रियासती हुकूमत भी इस मामले में सऊदी हुकूमत, सेंट्रल हज काउंसिल और सऊदी काउंसलेट से मौसूल नुमाइंदगी करे। इस सिलसिले में बीआरएस पार्टी की जानिब से भी केटीआर सऊदी काउंसलेट से बात किए हैं। बीआरएस पार्टी भी अपनी तरफ से शहदा के लवाहिकीन के हक़ में मौसूल इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि आज मासूम बच्चे यतीम व असीर हो गए हैं। उनके वालिदैन गुजर जाने के बाद उनका कोई नहीं रहा है, लिहाजा हुकूमत ऐसे ख़ानदानों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने हज हाउस में एक ओहदेदार की जानिब से गलत ज़बान के इस्तेमाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि बीआरएस पार्टी इस मामले पर शदीद एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद महमूद अली ने भी इस मामले में ऑफिसर के रवैये की शदीद मजम्मत की है। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि ऐसे ऑफिसर को फौरी मुअत्तल किया जाए। उन्होंने कहा कि आज जो सानिया पेश आया है, जो लोग अपनी अजीज़ों को खो दिए हैं, वो गम से निढाले और एक ऑफिसर का इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कि वहाँ सिर्फ टुकड़े पड़े हुए हैं, टुकड़ों को देख कर क्या करते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, मुजीब, मोहम्मद गौस के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन ने बीआरएस के वफ्द को विदा किया। ऐसा हुआ है सऊदी अरब में जो मदीना जाते वक्त जो हाजियों के साथ हुआ हमारे, जो कि पूरे तेलंगाना स्टेट का ही है और पूरे सिटी का ही है। इतना बड़ा हादसा कभी है हम जिंदगी में नहीं सोचे थे कि अच्छे अच्छों को हिला दे चुका है। इतना गम का माहौल है उनके घर वालों को, अल्लाह उनके साथ सब्र का वो करे। क्योंकि इसलिए कि आप देख सकते हैं कईयों बच्चे यतीम असीर हो चुके हैं, कईयों उनके माँ बाप जो सफ़र में गए थे उम्रे के लिए, कईयों बच्चे यतीम हो गए। वो बच्चों के साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो 5 लाख का दे रहे हैं वो कम से कम एक 10 लाख का दीजिए और ऐसा ना हो कि आप वो 10 लाख भी जो है इनको लेट करें। क्योंकि उड़ीसा में जब मैं हज का चेयरमैन था, जब वहाँ पे हाजियों के साथ जो ट्रेन गिरा था, एक मुजीब साहब के नाम था उनका नामकारी, जो 2014 में गिरा था, लेकिन उनको वहाँ से सऊदी गवर्नमेंट से उनका जो इंश्योरेंस के तहत जो उनके दिया गया था 1 करोड़ रुपए की जो रकम दी गई थी 2018 में दी गई थी। तो यहाँ तक कि बोल के नहीं आप यहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ जाके उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन अब नुमाइंदगी का टाइम ये है कि आप जो उनको वहाँ पे एक्स ग्रांटिया दिया जा रहा है
सऊदी हुकूमत से। इसके बाद की जो नुमाइंदगी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब महरूम के घर वालों को अल्लाह सब्र दे, और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर रहे हैं, जैसा सेंट्रल हज काउंसिल से करना पड़ेगा आपको, खासकर सऊदी कौंसलेट से करना पड़ेगा, ये नुमाइंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, और ख़ासकर KTR साहब भी जो सो इसके लिए खुद सऊदी कौंसलेट से बात भी करें हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद के भी जो प्रोसेस है जिसको पैरवी बोला जाता है, वो पैरवी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि रकम जो दी जाएंगी उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगी, क्योंकि इस वजह से कि एकदम घर का जो कंडीशन है उनका एकदम फिल वक्त हल चुका है ना। उनके पास इतने मासूम बच्चे, एक 12 साल का बच्चा है जिसके वालिद वालदा का इंतकाल हो चुका है, बिल्कुल मासूम बच्चे है। मैं खासकर ये गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, और ख़ासकर आज एक हज हाउस में एक वाक़या हुआ, इतना बदतरीन वाक़या हुआ है कि आज वहाँ के एक हज हाउस में एक ऑफिसर ये बोल रहे हैं कि आप लोग ये जो टुकड़ों को जल गए सो टुकड़ों को देखने जा रहे बोल के बोले हैं। ऐसे ऑफिसर को कभी माफ़ नहीं करेंगे। TRS गवर्नमेंट, हमारी BRS पार्टी के तरफ से भी हम बराबर ये चीज़ को आकर आवाज़ उठाएंगे, और ख़ासकर हमारे पास जो हमारे सदर है KTR साहब, उन्होंने और महमूद अली साहब भी जो सो ये चीज़ को करेंगे, और गवर्नमेंट को लिखेंगे कि क्योंकि आज जो उनके घरों पे बीत रही है उनके दिलों से पूछिए आप, और आप जो सो उठाकर सीधा ये बोल दिए कि आप लोग टुकड़े देखने जा रहे हैं। आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, BRS ही तो नुमाइंदगी कर रही है। BRS की नुमाइंदगी पे जो सो 5 लाख रुपए देने की वो करे, लेकिन 5 लाख से कुछ नहीं होता। BRS ये कह रही है कि KTR साहब का ये कहना है कि कम से कम उनको 10 लाख रुपए दिया जाए। 10 लाख के लिए हम इंशाल्लाह ताला वो करेंगे, और इंशाल्लाह इनको 10 लाख बोल के नहीं, सऊदी गवर्नमेंट से भी जो इनके जितने फैसिलिटीज इनको दिए जाते हैं, जो इनका इंश्योरेंस क्लेम किया था, इसके बाद भी नुमाइंदगी हम करेंगे BRS की पार्टी की तरफ से, और जल्द से जल्द नुमाइंदगी करके इनका जितना भी हो सकता है जल्दी दिलाने की कोशिश करेंगे। मदीना मुनव्वरा में जो बस का हादसा हुआ, जिसमें 45 हैदराबाद के आज़मीन उम्रा सफ़र कर रहे थे मक्के से मदीना मुनव्वरा के लिए, मदीने से 25 किलोमीटर पहले एक ऑयल टैंकर से जो है ना कोलाइड होकर इस बस में तकरीबन जो है ना 45 लोग शहीद हो गए। और ये सुनने के बाद हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब ने हिदायत दिया है कि फ़ौरी उनके घर वालों से मुलाकात किया जाए, उनको हिम्मत अफजाई दी जाए उनके दुख में बराबर से शरीक होने के लिए, और साथ ही साथ एक डेलीगेट जो है मदीना मुनव्वरा जाए ताकि हम उनके साथ वहाँ पे भी जो है ना बराबर उनके दुख में शरीक रहे, और जो मरूमीन है उनके जो नमाज जनाजा है उसमें शरीक हो, उनके तदफीन में जो है ना साथ रहे। और उसी बात पे हमारे KT रामाराव साहब की हिदायत पे मैं और हमारे साबिक़ा चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब हैदराबाद से अभी शाम में 5:20 में जो इंडिगो की फ़्लाइट है उससे मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं। इंशाअल्लाह वहाँ जाने के बाद में हमसे जो जैसे भी हमारे सदर मोहतरम और वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब की जो हिदायत है उस पर जो है ना हम बराबर जो है ना आगे वहाँ पे जैसा भी हालात रहेंगे उसमें उन फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हुए हम उनके साथ बराबर जो है ना उनके दुख में शरीक होते हुए जो है ना उनके साथ रहेंगे। नहीं, देखिए, मुतालबा जो भी है वो तो वहाँ की सऊदी हुकूमत से जो मुतालबा है यहाँ से तो हमने पहले मैसेज पहुँचा दिया है, और यहाँ की गवर्नमेंट में भी हमने जो है ना एक्सग्रेशिया का डिमांड किया था, जिसमें वो लोग कुछ 5 लाख रुपए की रकम दिए बोल के बता रहे हैं। लेकिन मैं इस मीडिया के ज़रिए यहाँ की हुकूमत से इस बात की अपील करना चाहता हूँ, ख़ासकर कांग्रेस गवर्नमेंट और तेलंगाना हुकूमत से, कि जो लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को जाने के लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं उसको जल्द से जल्द करने के लिए मैं जो है ना अपील करता हूँ। क्योंकि आज हज हाउस जाने के बाद ये पता चला कि काफ़ी लोगों के पासपोर्ट तो लिए गए लेकिन अभी तक उनके वीज़े स्टैम्प नहीं हुए, और अभी कुछ फैमिली मेम्बर्स को जो है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ना पुलिस इंक्वायरी करके उनके पासपोर्ट्स कलेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं समझता हूँ इस वक्त को कम से कम जो है उसके ऊपर वक्त ज़ाया ना करते हुए फ़ौरी उनके फैमिली मेम्बर्स को जो है ना सऊदी अरेबिया और मदीना मुनव्वरा भेजने की जो है ना हुकूमत से मेरी दरख्वास्त और अपील है। फैमिली में कोई कांटेक्ट हुआ? हाँ, बिल्कुल हुए। मलकपेट में रहने वाले हैं जिसके जो है ना एक मिसेस और उनकी बेटी का जो है ना इंतकाल हो चुका है वहाँ पे, उनके पास से आरिफ भाई साहब से मेरा कांटेक्ट हुए। उसी तरीके से जो है ना कारवान में रहने वाले हमारे जो है ना सैयद अली भाई है, उनसे मेरी कांटेक्ट हुई। और ये अपने खासकर जो है या अपने क्या बोलना चाहिए सुलेमान नगर में रहने वाले जो है ना वहाँ के लोग हैं, उनसे भी जो है ना फ़हीम साहब हैं से मेरी बात हुई फ़ोन पे। उनका अंदाज़ा ये था कि शाम के 5 बजे की फ़्लाइट से हमको भेजने की जो है ना ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे को पासपोर्ट्स और हमारे वीज़ा स्टैम्प होके नहीं आए, बल्कि कि 3 बजे मेरी जो है ना अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो बोले कि प्रोसेस में है, वहाँ तो यहीं से सीधा हम आपको एयरपोर्ट भेजाएंगे, बल्कि वो लोग अभी हज हाउस पे इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पे जाने के बाद हालात जिस हिसाब से रहेंगे हमको उस हिसाब से जो है ना काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुतालबा नहीं, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले जो
जो लोग हादसे में शिकार हुए और जिसका जो है ना इंतकाल हो चुका है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो फैमिली मेम्बर्स यहाँ से गए हम उनके साथ रहे, उनको हिम्मत अफजाई दे, थोड़ी उनको हमारी तरफ से मॉरल सपोर्ट जो हो सकता है हम बराबर करें।